कहा है संतों ने, व्यवहारे शुद्धता ग्रहण। व्यवहार में शुद्धता का उपयोग करना चाहिए, शुद्धता ग्रहण करनी चाहिए। शुद्धता कहिए, पवित्रता कहिए। बोली वचन में शुद्धता है सत्य, व्यवहार में शुद्धता साफ सफाईयत आदि। प्रातः जगने के बाद में नित्य स्नान करें, ये शरीर की शुद्धि है। मन की शुद्धि है, मन के अंदर कोई विकार न रहने दें, विकार रहित हमारा मन हो। जिस संग से हमको अशांति प्राप्त होती हो उस संग से दूर हो जाएं। जिसके सानिध्य से अगर अशांति पैदा होती हो और किसी प्रकार से शांति स्थापित करते नहीं बनती हो तो उस संग से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि शांति एक परम धन है, तपोधन है शांति। और सब तरफ से हमको शांति ग्रहण करनी चाहिए। मन में उद्विग्नता नहीं लानी चाहिए और उन कारणों को ग्रहण करना चाहिए जिससे शांति स्थापित होती हो। बोल चाल में, व्यवहार में शांति की स्थापना करनी चाहिए। किसी प्रकार से शांति स्थापित नहीं होती हो, अपने प्रयत्न करने पे भी शांति स्थापित नहीं करती हो तो वहाँ से हटना चाहिए। एक दफ़े मीरा ने पत्र लिख करके भेजा तुलसीदास जी को। मीरा को भजन नहीं करने दिया जाता, उनके पति मर गए थे, उनके देवर राजगद्दी पे बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि भाभी जी आप भजन करिए, कुछ भी कीजिए, पर संत महात्मा यहाँ महलों में नहीं आएंगे। हम राजमहलों में संतों को नहीं बुलाना चाहते, ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। भाई साहब थे जब तक तो कोई बात नहीं, अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि संत महात्मा राजमहलों में आए। मीरा ने कहा कि भाई बात है कि संतों के बिना घर पवित्र नहीं होता है, राजमहल भी पवित्र नहीं है। संतों के आगमन से कोई किसी प्रकार से विकार पैदा नहीं होता है। उन्होंने रोक लगा दी कि संत राजमहल में नहीं आएंगे। उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, मीरा ने। तुलसीदास जी उस समय के प्रसिद्ध संत थे कि मैं इस स्थिति में क्या करना चाहिए मुझे। तुलसीदास जी ने उसी पत्र के पीछे लिख दिया कि जाके हिये न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कि जिसके हृदय में राम वैदेही यानी अपना इष्ट न हो, इष्ट के विपरीत जाते हो, उसको करोड़ों वैरियों के समान समझ करके त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रिय हो। मीरा के हाथ में लौट करके चिट्ठी आई। उसी दिन आधी रात पे मीरा ने अपना राजभवन त्याग दिया और वृंदावन पहुंची। उसका टीला बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है मीरा का, वहाँ कठोर तपस्या की उसने इतनी। फिर वहाँ पे पहुँचे भी, उनके देवर पहुँचे, राणा जी पहुँचे कि भाभी जी चलिए आप जैसे भी रहिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। उसने कहा कि जिधर से मीरा पीठ कर देती उधर मुँह नहीं करती, फिर मैं वापस नहीं लौट सकती। इसी प्रकार से संसार में जो विकार हों, विकारों को त्यागना चाहिए। संसार के जो अच्छे गुण हैं उस अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अच्छे गुण किसी में भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे अंदर हृदय में भी अच्छे अच्छे भाव आते हैं, बुरे भाव भी आते हैं। उन बुरे भावों का त्याग करके अच्छे भावों को ग्रहण करना चाहिए।
बुरे भावों को त्याग करना चाहिए। जहाँ अच्छाई दिखाई दे, अच्छाई को त्याग करना चाहिए। सबसे बड़ी अच्छाई होती है तपस्या, त्याग, वैराग्य। ये अच्छी चीज़ है, इनसे हमारा मन पवित्र होता है, राग से रहित होते हैं, क्योंकि राग के अंदर सभी अवगुण भरे हुए हैं। संसार का जो राग होता है इसमें अवगुण भरे हुए हैं। ये दूषित है राग, और जिसके अंदर राग निवास करता है उसको भी दूषित कर देगा। राग के अंदर मोह आदि सब विकार आ जाते हैं। जहाँ राग होंगे वहाँ नाना प्रकार के विकार पैदा हो जाएंगे। इसलिए जो भजनानंदी हैं, तपस्वी लोग हैं, वो राग से अलग होते हैं। राग में पाप भी आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से राग रहित होकर के ही भजन सही बनता है। राग होंगे तो संसार का चिंतन ज़्यादा होगा, या संसार का चिंतन ज़्यादा हुआ तो भजन नहीं हो सकता है। और बिना भजन के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम भजन के लिए बैठेंगे, संसार के चिंतन उत्पन्न हो जाएंगे। और संसार के चिंतन क्या, कोई तुम्हारा प्रिय होगा तो प्रिय का चिंतन आएगा, या कोई अप्रिय व्यक्ति होगा, अप्रिय व्यक्ति का चिंतन आएगा। तो राग और द्वेष के चिंतन उस समय पैदा होंगे जिस समय तुम भजन पे बैठे हो। हमको भजन नहीं होने देंगे। इसलिए राग और द्वेष दोनों प्रकार के चिंतन से रहित होना चाहिए, और वो बिना वैराग्य के नहीं हो सकता है। क्योंकि नहीं तो जब हम बैठेंगे राग के, कोई हमसे प्रिय बोला है उसका चिंतन आएगा, कोई अप्रिय बोल दिया, उसने मेरे से ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, ये चिंतन ज़्यादा आएंगे। तो बिना वैराग्य के इनसे ऊपर नहीं उठ सकते हम। वैराग्य के द्वारा ये राग द्वेष दोनों छूट जाएंगे और हम ऊपर उठ जाएंगे। जहाँ वैराग्य होता है हमारे जीवन में, वहाँ शांति आती है, क्योंकि वहाँ राग नहीं रहता। जब तक राग हमारे जीवन में होगा तो हमारे अंदर शांति नहीं आ सकती। तो शांति लाने के लिए हमको वैराग की आवश्यकता है। वैराग का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ करके जंगल में निकल जाओ, ये मतलब नहीं है। वैराग का मतलब है अपने हृदय में राग नहीं रखना, चिपकाहट नहीं रखना, संसार का आकर्षण नहीं होना, संसार के किसी प्रकार के प्रलोभन में प्रलोभित नहीं होना, किसी प्रकार से इच्छा वासना चाहना नहीं होना, ये मतलब होता है। प्रारब्ध के अनुसार जैसा सामने आ रहा है उसमें संतुष्ट रहना। प्रारब्ध के अनुसार हमारे साथ में जो भी भूमिका बनती हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। संसार में राग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राग के द्वारा नाना प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। राग के द्वारा नाना प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए जीवन जो है राग रहित होना चाहिए, तो हमारा हृदय शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। तो किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है। एक इच्छा उत्पन्न होगी, उसको पूर्ति करेंगे तो अनेक इच्छा उत्पन्न हो जाएंगी, तो भजन नहीं होगा। कहते हैं कि महात्मा जी थे, तो महात्मा जी भी कोई जल पात्र नहीं था। तो सेठ ने कहा कि महाराज जी आपके पास जल पात्र नहीं है, कैसे काम चलाते होंगे? तो भाई ये हाथ हैं, हाथों को मिला देते हैं, जल पात्र बन जाता है, इसमें पानी पी लेते हैं। तो महाराज जी चलो आपको मैं लोटा दिलवा देता हूँ एक, उससे आपका काम चल जाएगा। महात्मा जी चलो ठीक है। तो वो हरदम भजन करते रहते थे। महात्मा जी अहरनिश भजन करते रहते थे, माला जपते रहते थे। तो एक दुकान पे लेकर के पहुंचा वो कि लीजिए महाराज जी। पहले तो उनको 1 रुपया दिया कि 1 रुपये का आप जो भी, उस समय रुपये की कीमत बहुत थी, तो अच्छे से अच्छा लोटा आ सकता था, कमंडल आ सकता था, कि लीजिए महाराज जी इसके लिए अपना पात्र ले आना। वो रुपये को लेकर के पहुँचे। उसने कहा भाई हमको जलपात्र चाहिए। तो बर्तन वाले ने तरह तरह के जलपान पात्र निकाल दिए। उसने कहा ये भी अच्छा है, उन्होंने कहा ये लोटा भी अच्छा है, ये भी लोटा अच्छा है। उन्होंने 50 लोटे अलट पलट के देखे। अब मेरे लिए ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा कि वो ठीक रहेगा? महात्मा जी का लोटे तो सभी अच्छे हैं,
अब किसको लूँ मैं, किसको नहीं लूँ। फिर उनको ध्यान आया महात्मा जी को, अरे राम 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 राम, मेरे को 5-6 घंटे हो गए और 5-6 घंटे में भजन करता है ना, इस लोटे ने मेरा भजन भी छुड़वा दिया। हाँ, और लोटा भी मैं चैन नहीं कर पाया। तो उसने कहा भैया तू लोटों को सबको रख ले उठा के। क्यों महाराज जी क्या हुआ लोटा? तो लोटे ने मेरे 5-6 घंटे बर्बाद कर दिए, अब वो लोटा मेरे को नहीं। महाराज जी मैं अपने आप अपनी तरफ से देता हूँ, अब लोटा ले जाइए, पैसा मत दीजिए। देखो भैया तेरी तरफ से भी नहीं चाहिए मुझे लोटा। लोटा को त्याग कर चले आए और वो रुपया ला करके सेठ को दे दिया। तो महाराज जी क्या आप अपना कमंडल नहीं लाए, लोटा नहीं लाए? देखो भैया मेरे को कमंडल लोटा नहीं चाहिए, ये तेरा पैसा दूषित है, मेरे 5-6 घंटे बर्बाद कर दिए, ये तेरा पैसा भी मुझे तो अपना भजन चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर मैं ऐसे पानी पी लूँगा। तो उन्होंने देखा कि जहाँ राग अंदर आया मन में, तो राग से उनके 5-6 घंटे खराब हो गए, भजन नहीं हो पाया। भजन क्या है कि जितनी देर के लिए संसार अपने मन से निकल जाए, संसार का चिंतन न हो, वो भजन है। और संसार का चिंतन हो रहा है तो वो भजन नहीं, वो तो संसार का भजन कर रहे हैं हम। संसार का चिंतन होता हो, ट्रैक्टर का चिंतन हो रहा है, ट्रॉली का चिंतन हो रहा है, जीप का चिंतन हो रहा है ना, कल इसको सुधरवाना है, कल खेत बोना है, ये करना है, वो करना है, ये सब संसार के चिंतन है, तो ये भजन नहीं होने देंगे। तो थोड़ी देर के लिए संसार को मन से निकालो, जिस समय संसार मन से निकल जाए उस समय भजन होता है। और संसार को निकालना बहुत ही कठिन पड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि चलो बुरे विचार निकाल दें, अच्छे विचार लाओ। अरे अच्छे विचार भी बाधक है भजन के अंदर। अच्छे भी विचार नहीं होने चाहिए, बुरे भी विचार नहीं होने चाहिए। अच्छे और बुरे विचार दोनों ही निकल जाने चाहिए। मन बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार के विचार न होते हो, शुभ और अशुभ। तो जय कि हमारा अब जैसे पानी है, जलाशय है, उसमें चाहे पत्थर डालो तब भी उसमें लहर उठेंगी, जल अशांत होगा। उसमें जो है हीरे जवाहरात डालो तो तब भी वो उसमें जल अशांत होगा। तो इसी प्रकार से हम मन के अंदर शुभ विचार करें या अशुभ विचार करें, मन हमारा अशांत होगा। तो शुभ अशुभ दोनों विचारों का त्याग करना चाहिए। संसार से अलग होना चाहिए उस समय पे, जिस समय भजन के लिए बैठे हैं उस समय संसार से अलग हो जाना चाहिए। अच्छी से अच्छी बात नहीं करनी चाहिए। एक सेठ जी थे, वो भजन करते थे, तो उनके पास में पैसे थे, कुछ सोने के सिक्के, कुछ चांदी के सिक्के, उनको गिनते रहते थे और गिनती करते रहते थे। अब वो भजन में बैठे थे तो उनकी गिनती करते थे सिक्कों की। हाँ, तो माला तो हाथ में ले लेते थे, पर गिनती होती थी उनकी पैसों की। एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी क्या करूं, मेरे से भजन नहीं होता है। कि क्या बात होती है भजन का? जिस समय माला लेके बैठा हूं उस समय मैं रुपए गिनता हूं, रुपए की गिनती होती है, भजन नहीं हो पाता। राम 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 कहता हूं तो पैसा ही पैसा निकलता है मेरे मुंह से। तो कि तेरे पास जो भी पैसा है उसको दान कर दे तू। उसको दान कर दे। देखो महाराज इतनी कमाई को मैं दान कैसे कर दूं? तो तू भजन का पात्र नहीं, भजन नहीं कर सकता है। अपने अंदर तेरे पास जो रखी है उसका तेरे को अहम है, उसके अंदर तेरी ममता, तेरा मन फंसा हुआ है। तो इसको या तो दान कर दे या अपने पास से हटा दे। दान नहीं कर सकता हो तो अपने पास से तो हटा दे, उसके अहंकार तो हटा। और अहंकार जब ही हटा सकता है जब किसी को दे दे, और जब तक उसको अपना मानेगा जब तक शांति कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा महाराज ये तो नहीं कर सकता। तो कहा कि तो तेरे से भजन नहीं होगा। भजन होने के लिए जरूरी के अंदर से सभी प्रकार का अहंकार निकल जाना चाहिए। अहमता और ममता ये भजन नहीं होने देती। अहमता ममता को हृदय से निकाल देंगे तो हम भजन कर सकते हैं। तो हम जो है अहमता ममता को नहीं निकाल पाते, क्योंकि संसार में गहरी चुपक है, हमारी गहरी चुपकाहट है। इस गहरी चुपकाहट की वजह से हम संसार को अंदर से नहीं निकाल सकते।
और सोचते कि संसार को अंदर से निकाल कर फिर हमारा जीवन ही क्या रह जाएगा। तो अपने असली जीवन का उसको पता नहीं है, वो संसार के चिंतन को ही अपना जीवन समझता है। जो कुछ है ये संसार ही है, संसार के अलावा मेरे, और संसार को मैं हटा दूंगा अंदर से तो फिर मेरे पास रह ही क्या जाएगा। पर जबकि संसार का जीवन तो नाशवान है, नाश होगा। संसार को हटाने के बाद में जो जीवन आपका बचेगा वो आपका अविनाशी जीवन है। संसार की अहमता ममता आदि विकारों को त्याग करके संसार को अपने दिल से निकाल दो पूरी तरह से, तो वो जीवन जो तुम्हारा है वो अमर जीवन है। हम संसार को नहीं निकाल पाते, इसलिए वो अमर जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते। जब को नित्य प्राप्त है आपको, आपका अमर जीवन आपको नित्य प्राप्त है, वो कभी उससे वियोग नहीं होगा। और संसार कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार दिखता है कि प्राप्त हो रहा है, पर संसार कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि संसार जड़ है, आप चेतन है। संसार दिखाई देता है, संसार में हमारा मोह है, इसलिए संसार से हम चिपके हुए, पर संसार तुमको मिलेगा नहीं। संसार मिलेगा तो शरीर को मिलेगा, तुमको नहीं मिल सकता। तो हम भ्रमवश से संसार में बंधे हुए हैं। जब विवेक के द्वारा ये देख लिया जाए कि संसार हमको कभी मिल नहीं सकता, तो फालतू में संसार से चुपके संसार की आसक्ति का त्याग कर दीजिए, संसार के राग का त्याग कर, चाहे व्यवहार करो संसार में, कोई बात नहीं। रोटी खाओ, पानी पियो, सो, बैठो, उठो, सब कुछ करो, बातें चीत करो, सब कुछ करो, पर ये समझ के करो कि न मैं संसार का हूं न संसार मेरा है। ये अपने मन में रखना चाहिए। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं। प्रारब्ध के अनुसार ये सब व्यवहार हो रहा है। शरीर का जो व्यवहार हो रहा है ये प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, इसको कर लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। पर अहमता ममता से रहित होकर के व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार करें हम अहमता ममता से रहित होकर जो व्यवहार करेंगे, तो वो व्यवहार आपका बंधनकारी नहीं होगा, आपका बंधन नहीं बन पाएगा। व्यवहार हमारे बंधन का कारण जब बनता है, जब उसमें हम अहमता ममता लेते हैं, तो व्यवहार आपके बंधन का कारण होगा। और अहमता ममता से रहित होकर के यदि व्यवहार करते हैं तो आप आराम से भजन कर सकते हैं। तो आपने अहमता ममता के त्यागते ही संसार आपका निकल गया। संसार में आपकी आसक्ति नहीं होगी, संसार में आपका मोह नहीं होगा। तो इसी प्रकार से जो है भजन करने के लिए हमको संसार की आसक्तियां त्याग कर देना चाहिए। कोई तुम्हारे पास आए तो अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा। और हजारों आदमी बैठे हो तब भी तुम्हारा मन शांत रहे, और एक भी आदमी नहीं हो पास में तब भी तुम्हारा मन शांत रहे। न किसी की इच्छा हो, किसी की इच्छा वासना चाहना नहीं होनी चाहिए, और कोई आ जाए तो उससे दुखी भी नहीं होना चाहिए। मन हमारा बिल्कुल शांत रहे, तो सभी प्रकार के विकारों से रहित होकर के हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। देखो, मन के द्वारा ही कल्याण होता है, और मन के द्वारा ही अकल्याण होता है। मन के द्वारा बंधन भी है और मन के द्वारा छुटकारा भी है, मुक्ति भी मन के द्वारा होती है। क्योंकि विषयासक्त मन बंधन देने वाला है और निर्विषयी मन मुक्ति देने वाला है। मन जो निर्विषयी बना दो तो आपका कल्याण कर देगा, और विषयासक्त मन बना देंगे तो वो बंधन दे देगा। तो बंधन मुक्ति का कारण मन है। मन को सुलझा लो या उलझा दो, ये अपने हाथ में। तो इसी प्रकार से हम जो ये हमारी साधना में कमी रह जाती है, हम प्रलोभित हो जाते हैं, संसार के व्यवहार में हम उलझ जाते हैं, जिससे कि हम जो है अपने कल्याण में बाधा पहुंचाते हैं। कल्याण का मतलब है सब प्रकार से स्वतंत्र होना। किसी प्रकार से संसार में हम अटके भटके नहीं, संसार में प्रलोभित नहीं हो, संसार में आसक्त न हो, और प्रसन्नता पूर्वक हमारा सब व्यवहार चलता हो। तो संसार में रहते हुए भी आप संसार के बंधन से रहित हैं। ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए जब हमारा जीवन सफल है, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।